के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। बहुत अच्छा वक्त है खुदा की पाक हज़ूरी में मौजूद हैं। मुक़द्दस ईसा नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा उसका 58वां बाब उसकी पहली 5 आयत तिलावत करेंगे। बुक ऑफ ईसाया चैप्टर नंबर 58 वर्स 1 to 5 हम कलाम इक़दस में से तिलावत करेंगे। हमारे दरमियान मुबश्शिर शफ़क़त हैं, वो तिलावत करने में राहनुमाई करेंगे। कुरान के कलाम में से मुक़द्दस ईसाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब उसकी पहली आयत से ये मरकूब है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तो बहुत अच्छा वक्त है, हम रोज़ों के इस सीजन में से गुजर रहे हैं और रोज़ा ऐसी इबादत है जिसको खुदा बड़ा ही पसंद है, और रोज़ा ऐसी इबादत है जिसको खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रोज़े की इबादत करें। और रोज़ा ऐसी इबादत है जिसके इस खुदा ज्यादा बरकत देना चाहता है, और रोज़ा ऐसी इबादत है जिसको चाहता है खुदा हम दुरुस्त तरीके से रखें। इसलिए इस जगह पे मुक़द्दस ईसाया नबी की मार्फत खुदा बनी इसराइल से मुखातिब है और कहता है मेरे लोगों से, किनको कहे? खुदा के लोगों को कहे, यानी खुदा कहता है मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के गुनाहों को जाहिर कर। उसके अपने ही लोग हैं, खुदा के ही लोग हैं, खुदा की चहेती कौम है, बड़ी प्यारी कौम है जिसको खुदा ने चुना। लेकिन उन्हीं के बारे में नबी से कह रहे हैं उनको बता दे कि कहाँ कहाँ तुम कमजोर, कहाँ कहाँ तुम्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। और अगर हम 57 बाब की 15वीं आयत देखें तो वहां लिखा कि उनके वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फ्रोतन है, ताकि फ्रोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। इसका जवाब है पिछले बाब का, जहां खुदा बनी इसराइल से मुखातब होते हुए उनको कहता है अपनी जिंदगी को दुरुस्त करो। इसका मतलब वो दुरुस्त नहीं थे। खुदा को कहता है मैं बड़ा बुलंद हूँ, आसमानों पे रहता हूँ और बड़ी दूर रहता हूँ, और ऐसे मकाम पर रहता जो बड़ा मुकद्दस बड़ा पाक मकाम है। लेकिन ऐसे शख्स के साथ भी रहता हूं जो बड़ा फरोतन है, जो बड़ा हलीम,
جس کی زندگی مجھے پسند ہے اس شخص کے ساتھ بڑی بلندیوں پر رہتا ہوں، لیکن ایسے شخص کے ساتھ بھی مجھے اچھا لگتا ہے رہنا جو شخص بڑا فروتن ہو۔ اور ان کی زندگی درست کرنے کے جواب میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں خدا نبی سے کہتا ہے گلا پھاڑ کر چلا نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر میرے لوگوں پر ان کی قطار یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ خدا نبی سے مخاطب ہے اس حصے میں۔ اکثر ہم دعا بھی کہتے ہیں گلا پھاڑ کے چلا، کلام میں لکھا ہے، وہ دعا کرنے والے کو نہیں کہہ رہا، دعا کرنے والے کو کہہ رہا اپنا منہ خوب کھول۔ تو میں اس سے یہ نبی سے مخاطب ہے خدا، اور نبی کو کہتا ہے میرے لوگوں کو بتا دے۔ ہو سکتا انہیں غصہ بھی لگا ہوئے کہ یار چنگا پادری ہے ساڑھے گناہ ظاہر کرنے ہیں، لیکن خدا نے اس کو کہا۔ اور پھر خدا تسلیم کرتا ہے وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مان ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ خدا تسلیم کرتا ہے وہ میرے ہیں اور میرے ساتھ چلتے ہیں اور میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ پیچھے کہہ رہا ہے خدا ان کے گناہ ان پر ظاہر کر، اور آگے کہہ رہا ہے وہ میرے لوگ ہیں اور میری بات سنتے ہیں، میرے ساتھ پاس آنا چاہتے ہیں۔ اور پھر تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں۔ شکوہ بنی اسرائیل نے جو خدا سے کیا اس کا بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل شکوہ کرتے روزے بھی بڑے رکھنے ہیں، دعائیں بڑیاں کرنے ہیں، حالات تبدیل نہیں ہو رہے، چرچ بھی جاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، لیکن حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ خدا تو ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ شکوہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک چہیتی اور بڑی پیاری قوم کا۔ اور لکھا پھر آگے لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے، یہ جواب ہے خدا کا۔ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے، انہاں کیسے روزے بھی رکھے نے اور بڑی دعاواں بھی کیتیاں نے اور بہت کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور ہر سنڈے پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن خدا ہماری دعا پر، ہمارے روزے پر نگاہ نہیں کرتا۔ اور خدا کا جواب ہے تم کیسا روزہ رکھتے ہو؟ ایسا روزہ رکھتے ہو جس میں تم اپنی خوشی کے طالب ہوتے، اپنے لیے روز رکھتے ہو اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے روز رکھتے، اس لیے میں دعا کا جواب نہیں دیتا اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ تم دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ خدا کہتا روزے بھی رکھ دے تو تبدیلی بھی، کبھی کبھار کلام سنتے رہتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور خدا کی نزدیکی بھی چاہتے ہیں، خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں، روحانی بلیسنگ بھی چاہتے ہیں اور جسمانی برکت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوتے، اندر سے تبدیلی نہیں آتی۔ دعا اور روزہ اندر سے تبدیل کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے ایماندار شخص کی زندگی میں چینج ہے۔ خدا چینج چاہتا ہے، روٹین کی لائف نہیں چاہتا۔ اور بنی اسرائیل مذہبی طور پر روٹین کی لائف گزار، روزے بھی رکھ رہے تھے، باتیں بھی کر رہے، دعائیں کر رہے، ہیکل میں جاتے اور خدا کی شریعت سے بڑا پیار کرتے، کلام سے بڑا پیار کرتے، لیکن ان کی زندگی میں چینج نہیں تھا، تبدیلی نہیں تھی۔ خدا تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی میں چینج چاہتا ہے، خدا ہمیں تبدیل دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے خدا ان کی زندگی میں ان کی دعا اور روزے کا جواب نہیں دے رہا۔ پھر آگے خدا کہتا ہے کیا یہ پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک، کبھی کبھی دعائیں کرتے رہتے ہیں جواب نہیں آتا، اس کا مطلب خدا عالم بالا سے ہماری دعا اور روزے کی زندگی پر نگاہ کیے ہوئے۔ یہ نہ سمجھو بڑا بڑے روزے رکھتا ہے، میں اتنا زیادہ ڈیولپ ہاں، زیادہ سرفراز ہاں
लेकिन खुदा दुआ रोजे रखने वाले शख्स को, दुआ गो शख्स को, ईमानदार शख्स को और ध्यानदार शख्स को, खिदमत करने वाले शख्स को, बंदगी करने वाले शख्स को, चर्च में खिदमत करने वाले शख्स को, उसकी हसूरी में, उसके खेत में खिदमत करने वाले शख्स पर खुदा आसमान पर से अपनी निगाह लगाए हुए रहता है। इसलिए कहता तुम ऐसा रोजा तुम्हारी आवाज कहां तक पहुंचे? आलमे बाला। इसका मतलब है हमारी आवाजें आलमे बाला तक नहीं पहुंची। रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन आलमे बाला तक ना शरारत खत्म होती है, ना झगड़ा रगड़ा खत्म होता है। और मैं सोच रहा था कि हो सकता है बनी साहब को बड़ा गुस्सा आया हो नबी पे, ये क्या कर रहा है, हमें गलत बता रहा है, गलत समझाता है, ये गलत हमें करार दे रहा है। लेकिन उस नबी को खुदा ने कहा था कि जाके मेरी चहेती कौम को कह दे। और फिर खुदा कहता है कि अब ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है। खुदा चाहता है उसकी पसंद का रोजा हम रखें। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह, खुदा ऐसा रोजा चाहता है। तब्दीली और हलीमी और अंदर से खुदा हमारी जिंदगी में चेंज चाहता है, रूहानी तौर पर तब्दीली खुदा चाहता है। जो रोजा खुदा को पसंद है वो तब्दीली का रोजा है। इसलिए खुदा कहता है क्या तू उसको रोजा वैसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो। कैसा? तो सर को झुकाए और अपने नीचे टाट और राह को बचाए। ये है खुदा का पसंदीदा रोजा। खुदा तरीका बताता तुम रखना कैसे। कभी कभी सानू की पता है खुदा की चाहता है, लेकिन खुदा कह रहा है तुम रोजा कैसे रखो। फिर मैं आलमे बाला से सुनूंगा और तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। अगर शख्स दुआ रोजे कलाम को सुनने के बावजूद उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं, खुदा उससे खुश नहीं है। बेशक वो घंटे दुआ में बैठा रहे, बहुत बड़ी खिदमत सुबह शाम तक खिदमत करता रहे, अगर उसकी पसंद का रोजा दुआ और खिदमत नहीं करते तो फिर खुदा हमें ब्लेस नहीं। रोजा रखने के बावजूद झगड़ा रगड़ा हो, दिल सख्त हो, नफरत हो हमारे अंदर, तब्दीली ना हो, खिदमत के लिए हम तैयार ना हो, बंदगी के लिए तैयार ना हो, हमारी जिंदगी में कोई चेंज ना हो, हमारे रवैये में कोई चेंज ना हो, खुदा ऐसे रोजे को नापसंद करता है और सख्ती से नबी से कहता है मेरे लोगों पर, फिर भी कहता है मेरे लोगों पर उनके गुनाह को क्या कर दे, जाहिर कर दे। तो फिर खुदा आगे उनके शिकी को जवाब देता है तुम कैसा रोजा रखो। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू 6ठी आयत से शुरू होता है, खुदा किस तरह का रोजा चाहता है। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे। खुदा दुआ रोजा करने के लिए चाहता है, कहता है, और खुदा चाहता है उसकी पसंद का रोजा रखे। खुदा आगे बताता उसकी पसंद क्या है ताकि हमें ब्लेस करे। पीछे खुदा उनको कह रहा है मैं कहाँ रहता हूँ। खुदा कहाँ रहता है? आली और बुलंद मुकाम पर और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है। और खुद यूं फरमाता है मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम पर रहता हूँ। और ऐसे शख्स के साथ भी जो हलीम है और फरोतन है, शिकस्ता दिल है और खुदा को पसंद है। इसलिए हमारे रोजे कैसे, हमारी दुआएं कैसी हैं, हमारी इबादत कैसी है, हमारी खिदमत कैसी है? क्या हम खुदा की पसंद को समझना और सुनना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहते? बनी सही दुआ रोजा कर, लेकिन अपनी मर्जी। खुदा चाहता है मेरी मर्जी के मुताबिक दुआ रोजा किया जाए, इबादत की जाए, खिदमत की जाए। इसलिए जिस कदर एक शख्स मिशनरी था, उसे 7 साल खिदमत की और एक दिन खुदा को कहता है खुदा बड़े साल हो गए, बड़ा नुकसान उठाया मैंने और कोई रूह नहीं बची। और खुदा ने इसको जवाब दिया मैंने कब कहा था तुम खिदमत कर? क्या जवाब आया? मैंने कब कहा था रूहें बचा? उसने फिर पूछा मैं खुदा क्या करूं? खुदा ने फिर एक और खिदमत उसको दी, तो ये कर, उसमें वो शख्स कामयाब हो।
खुदा की पसंद, खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के दिल के मुताबिक। दाऊद बादशाह के बारे में खुदा कहता है, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। दिल पसंद का मतलब है जो अच्छा लगने वाला है, खुदा को अच्छा लगे, क्योंकि उसकी अदात, उसकी बंदगी, उसकी परस्त, उसकी इबादत, उसकी खिदमत, उसका हदिया जब, उसकी कुर्बानियाँ खुदा को बड़ी पसंद है। तो जब खुदा की मर्जी के मुताबिक हम इबादत करेंगे, परस्तश करेंगे, वैसे तो करते रहते हैं मजहबी तौर पर हम, लेकिन खुदा चाहता है उसकी पसंद के मुताबिक हम रोज़ा और दुआ करें, इबादत करें, परस्तश करें, खिदमत करें, क्योंकि वो कहाँ रहता है? मुकद्दस मुकाम पर। और एक और जगह पर रहता है, वो कौन सी है? हलीम और शिकस्ता दिल, जिसके अंदर चेंज है, जिसके अंदर तब्दीली है। और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को जांचें और परखें। इसी तरह ग्रंथियों के खात में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कहता है, ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने आपको भी पहुंचा दी। यीशु जिस रात पकड़वाया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शिक्षक ये क्या करते, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर उसने मैं का प्याला लिया, कहा ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। और पौलुस रसूल कहता है, जो कोई इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो खुदावन की मौत का क्या करे? इजहार करे। कब तक करेगा? जब तक वो ना आए। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे, परखे, ताकि इस रोटी के खाने और पीने से कसूरवार ना ठहरे। क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त अपने आप को ना परखेगा, ना जांचेगा, उसके खाने पीने से कसूरवार ठहरेगा। इसलिए तुम में बहुत से बीमार भी हैं और बहुत से मर भी गए हैं, और अगर तुम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। और यहाँ मुकद्दस यशायाह के वसीला से बनी इस्राएल से खुदा कहता है, तुम रोजे दुआ करते लेकिन अपने आप को परखो, जांचो। और नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के बाद जो पौलुस रसूल को मिले अधोया में, कि अपने आप को क्या करो? परखो, जांचो। से कहता है, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मैंने आपको भी पहुंचा दी। इसलिए जो ही हम खुदावंद की हजूरी में, उसके मेज पर आते हैं, तो हमें अपने आप को जांचने परखने की जरूरत है। हम क्या दुनियादार शख्स और एक ईमानदार शख्स में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो जब तक नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बरकत नहीं पा सकते। इसलिए आए अपनी आंखों बंद करेंगे और सोचेंगे थोड़ी देर पर अपनी जिंदगी के बारे में।